जय हिंद दोस्तों। और आज की बहुत ही ताज़ा खबर निकल के सामने ये आ रही है कि बीसीसीआई के पद से अब जैसा का हो गया है प्रमोशन और वो बन चुके हैं आईसीसी के नए सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ी बात न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जैसा आईसीसी के पद पर चयनित हो गए हैं और उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ही पाकिस्तान पीसीबी को लगा बहुत बड़ा झटका और कह रहे 16 सदस्य में से सिर्फ पीसीबी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बाकी 16 क्रिकेट बोर्ड ने 15 क्रिकेट बोर्ड ने उनका कहते हैं समर्थन किया। और नियम ये बोलता है कि 16 में से 9 कहते हैं 9 सदस्य आपको क्रिकेट बोर्ड पक्ष में आपके होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक नहीं हुआ पीसीबी, बाकी सब आपके पक्ष में हो गए। बीसीसीआई कहते हैं कि अध्यक्ष से बनकर आईसीसी के चेयरमैन बने, जैसा बहुत ही बड़ी बात है। और 5वें कहते हैं कि इंडिया के 5वें ऐसे आईसीसी के चेयरमैन पे अध्यक्ष बनने वाले जैसा नियुक्त हुए हैं। 5वें नंबर पे सबसे कम उम्र में बनने वाले हैं जैसा। और इसी के साथ ही इतिहास रच दिया। अगर उनकी शुरुआत जो हुई थी ये पहले गुजरात क्रिकेट बोर्ड से, गुजरात के बाद उनका चयन बीसीसीआई के लिए 2015 में हुआ। फिर उसके बाद बीसीसीआई की सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी में रहे। फिर उसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी के बाद फिर बीसीसीआई अध्यक्ष बने। बीसीसीआई अध्यक्ष के बाद अब उनका प्रमोशन आईसीसी सेक्रेटरी के लिए हो गया। सबसे कम उम्र में उनका जो जन्म है 1988 में है और 36 साल की उम्र में उन्होंने कार्यभार अपने कहते हैं कि संभालने वाले हैं और नियुक्त हो चुके हैं उस पोजीशन पर। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका ये लग चुका है कि अब कैसे हम चैंपियन ट्रॉफी का जो सपना पाकिस्तान में कराने का सोच रहे थे वो कैसे हो सकता है। तो वो सपना अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लग चुका है कि अब पाकिस्तान के हाथ में अब कुछ नहीं है। वो ये सोच रही थी कि हम अब आईसीसी जाने, आईसीसी के ऊपर फैसले छोड़ दिए हैं और अब तो हम ये पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग चुका है और चैंपियन ट्रॉफी होनी है फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर तक जैसी कारोबार संभालेंगे उस टाइम से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर इंडिया तो नहीं जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि अब और कंफर्म हो चुका है। और इसी के साथ ही कंफर्म के बाद अब कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल में होंगे। अगर पाकिस्तान, ये भी चांसेस हैं अब 99 नहीं 100% कि अब चैंपियन ट्रॉफी हो सकता है पाकिस्तान से हाथ में हटके के दूसरे क्रिकेट बोर्ड के पास जा सकती है। इसमें कोई राय नहीं है और ये कंफर्म हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कारोबार संभाल लिया है। और इसी के साथ ही बहुत बड़ी जो कवरेज अपडेट न्यूज़ यही है कि अब चैंपियन ट्रॉफी इंडिया कंफर्म खेलेगी और खेलने के साथ ही अब दूसरा देश कहते हैं कि उनको सौंपी जा सकती है। और दूसरा ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है और इससे ये मान लो कि काफ़ी चीज़ें अब इंडिया के हित में तो बीसीसीआई मैन है, वहाँ पर भी अब देखते हैं कोई ना कोई राजीव शुक्ला जैसे उनके रेस में चल रहे हैं, धूमिल रेस में चल रहे हैं, इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष में, सेक्रेटरी की रेस में। तो कहीं ना कहीं वो भी खबर जल्दी मिलेगी कि न्यूज़ निकल के आएगी, वैसे ही हम आपको अपडेट करके बताएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि जैसा ने अपना कारोबार संभाल लिया है, कारोबार के लिए आईसीसी के लिए चयनित हो गए हैं और बहुत सबसे कम उम्र में। और बहुत ही अच्छे उन्होंने जो सराहनीय काम किए हैं इंडिया के लिए कि वुमेंस क्रिकेट के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक वुमेंस क्रिकेट को बढ़ावा दिया है और उनको सपोर्ट किया है। और इंडिया उनके कार्यकाल में, बीसीसीआई के कार्यकाल में इंडिया बहुत ही अच्छे कहते हैं कि ट्रॉफी और उसके बाद अच्छी टीम बना के और उनको अच्छी फैसिलिटी सारा कुछ उनके उसमें कार्यकाल में हुआ है। अगर हम बात करें
कि T20 उनके कार्यकाल में T20 वर्ल्ड कप उनके फाइनल तक पहुंच गई, ये उनके कार्यकाल में हुआ। फिर उसके बाद जो फैसिलिटी दी गई, जो खिलाड़ियों को चयनित करने से लेके और उनके मनोबल से लेके बढ़ाने तक, और उनको कहते हैं कि IPL में कई बदलाव हुए हैं, उस नियम में भी कहीं ना कहीं BCCI का बहुत बड़ा जैसा का हाथ है। और जैसा ने जब से जैसा के हाथ में कमान आई है BCCI की, तब से 5 साल के अंदर उनका जो कहते हैं कि मेन मोटो था BCCI क्रिकेट बोर्ड को, इंडिया क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड बनाना, वो बने भी और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आप BCCI के पास सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड में से माना जाता है। और जो BCCI बोल देगा वो ICC को मानना पड़ता है, और BCCI और ICC में कोई भेद अब नहीं बचा, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप के जो कहते हैं कि फैसले हैं वो BCCI लेता है। और BCCI तकरीबन मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करके चलता है। और काफ़ी जो कहते हैं कि BCCI के हाथ में आपने देखा होगा कि सब वर्ल्ड कप की जो धनराशि थी, वर्ल्ड कप की धनराशि थी, तो वो बहुत वर्ल्ड कप बहुत 125 करोड़ की धनराशि दी गई, जो अभी तक का इतिहास में पहली बार है कि वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप में जो धनराशि जो खिलाड़ी को दी गई थी, पूरे टोटल खिलाड़ी को 125 करोड़ रुपए, जो अभी तक नहीं हुआ। यानी कि धन वर्षा जो स्पॉन्सरशिप से लेकर क्रिकेट बोर्ड पैसे के मामले में सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है। तो इससे खिलाड़ियों को भी अच्छा पैसा भी मिलता है, और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा धनराशि दी गई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों को पैसे से ही मनोबल बढ़ता है, और उनको पैसे से भी अच्छा उनको सहायता, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट से भी जो BCCI के जो फैसले थे कि जो खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन वाला आपने सुना ही होगा कि हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आना होगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट जब वो अच्छा खेलेगा तभी हम उसको चयनित करेंगे। तो ये भी फैसला जैसा का ही था कि डोमेस्टिक खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी टॉप लेवल में हैं, जो अभी दुलीप ट्रॉफी हो रही है, ये भी कहते हैं गौतम गंभीर और BCCI का आदेश था कि जो भी खिलाड़ी अगर ऊंचे लेवल अपने इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में अगर हिस्सा बनना चाहता है और क्रिकेट टीम में आना चाहता है, तो उसको दिलीप ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि लोग IPL नहीं खेलते थे, सिर्फ IPL खेलते थे, IPL के बाद घरेलू डोमेस्टिक नहीं खेलते थे, कुछ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो कुछ नियम उन्होंने बदलाव किए, जिससे टीम इंडिया को काफ़ी बेहतर फ़ायदा हो रहा है। और कुछ IPL टीम सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई, एक स्पेशल, और टेस्ट क्रिकेट की अलग से टीम बनी गई, उसके बाद ODI की अलग से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फैसले थे, इंडिया के हित में थे। अब वो ICC बनने के बाद बहुत कुछ बदलाव करेंगे, और कहते हैं ICC को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक वो सीमा से कहते हैं वो अभी तक नहीं हुआ, हम जो सोच नहीं सकते वो अब होगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है इंडिया के लिए कि कहीं ना कहीं ICC चेयरमैन इंडिया के चुने गए, वो भी अमित शाह के बेटे, गृह मंत्री के बेटे। तो अब ये बहुत ही अच्छी बात है, जो फैसिलिटी कहते हैं कि ICC हर इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया हो, टेस्ट हो, सारे शेड्यूल, सारे मैचेस वो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिया के हित में काफ़ी रहेगी। इंडिया के हित में तो क्या रहेगी कि खिलाड़ियों को तो अपना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, खिलाड़ी तो जैसा है उनको प्रदर्शन करनी पड़ेंगे अपने। तो इंडिया के हित में ये होगा कि थोड़ा सा शेड्यूल और उनके जो ICC के कुछ नियम हैं, या कुछ नियम में बदलाव, या हो सकता है कुछ एम्पायर डिसीजन में नियम में बदलाव, या ये कई जो नियम हैं उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। और खिलाड़ियों के हित के लिए भी तो बहुत ही बढ़िया जो न्यूज़ निकल के सामने आई है। और ये क्योंकि उनके BCCI के कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा हुआ, तो ICC भी में ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बदलाव दिखेंगे। तो ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि जय शाह को बहुत बहुत बधाइयाँ पूरा देश दे रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया का भी स्तर मनोबल बढ़ेगा, और जो चैंपियन ट्रॉफी, जो छोटी मोटी ट्रॉफी, जो झंझट पाकिस्तान धमकी देता रहता है, वो बिल्कुल अब ख़त्म होगी। पाकिस्तान तो बिल्कुल ये मान लो कि ख़त्म ही है। पाकिस्तान की चुटपुट कहते हैं कि दबाव तो अब ख़त्म है। पाकिस्तान तो खुद यही सब्र मना रहा था कि अब ICC का जो मेन चेयरमैन है वो इंडिया का बन गया, तो हमारे ऊपर तो बिल्कुल साथ ही हट गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ख़त्म है। और रही बात यही मेन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।